देखो जो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का था ना, उसमें देखो जो ऊपर में जो दिया है बहुत अच्छा है, नीचे में देखो एडजस्टमेंट दिया हुआ है। नीचे में देखो क्या लिखता है, क्या कि आफ्टर द प्रिपरेशन एबव अकाउंट ईच हैज बीन डिस्क्लोज किया गया कि जो वर्क इन प्रोग्रेस था ना, क्या था, वर्क इन जो प्रोग्रेस था वो गलती से क्या हुआ था, फिनिश गुड्स में जुट गया था। गलती से क्या हुआ था, फिनिश गुड्स में जुट गया था। तो फिनिश गुड्स से हटा देना है, और जहां वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं वहां पर क्या करना है, लिखना है। तो देखो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन को समझ लो। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले पता ही है तुम लोगों को कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज, कैरिज के बारे में हमेशा याद रखना। सुनो यार, कैरिज कब लेंगे कब नहीं लेंगे, कैरिज आउटवार्ड रहेगा तो नहीं लेना, बाकी कोई सी भी प्रकार का कैरिज और परचेज रहेगा तो लेना है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग वेजेज देख लेंगे, यहाँ क्या क्या आता है, वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये 3 टॉपिक आता है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये सब आता है। तो हम लोग का प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट के बाद देखो तुम लोग का इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में सब बना के दिया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैन्युफैक्चरिंग लग गया समझ जाओ कि किस में जाएगा, फैक्ट्री में। कोल गैस फैक्ट्री, फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, सब फैक्ट्री का रिलेटेड फॉर्मेट में भी लिखा दिए हैं। उसके बाद देखो जो एडजस्टमेंट वाला था ना, वर्क इन प्रोग्रेस, देखो पता ही है तुम लोग की वर्क कॉस्ट सब जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या निकालते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ते हैं, ओपनिंग जोड़ते हैं, क्लोजिंग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम लोग का वर्क कॉस्ट आ जाएगा, वर्क कॉस्ट में सब ऑफिस का सब जोड़ देंगे, तो हम लोग का क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें देखो यहाँ पर क्या काम किए, समझ लो अच्छा से। देखो गलती से क्या हुआ था, जो वर्क इन प्रोग्रेस था फिनिश गुड्स में जुटा हुआ था, ओपनिंग ओपनिंग को माइनस कर दिया, क्लोजिंग में क्लोजिंग को, ठीक है। एडजस्टमेंट के कारण हुआ, हमेशा नहीं होगा। उसके यहाँ पर लिख देना। उसके बाद देखो सेलिंग ओवरहेड में सब याद रखना कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, बेड डेफ, डिलीवरी वैन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, सब तुम लोग का फॉर्मेट भेजे हैं उसमें है, ठीक है। सब सब सेलिंग ओवरहेड आता है, यहाँ पर आएगा। आ जाएगा हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में सेल्स दिया हुआ था, बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है, लिख लो। 15 नंबर में क्या है ना, 1000 का प्रोडक्शन हुआ है। कितना का प्रोडक्शन हुआ है, पी और क्यू, दो वस्तुओं से प्रत्येक की 1000 यूनिट बना है। इसका भी 1000 यूनिट बना है, इसका भी कितना यूनिट बना है, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन ध्यान दो यहाँ पर सब, यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हम लोग का एक साथ दे दिया 30,000। कितना दे दिया है, 30,000। तो हम क्या बोले, देखो यहाँ लिख दिए, फैक्ट्री ओवरहेड को हमेशा डायरेक्ट वेजेज रेशियो में बांटना। किस रेशियो में बांटना, डायरेक्ट वेजेज। देखो डायरेक्ट वेजेज कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर लेबर को वेजेज बोला था 36 और 24, मतलब 12 डायरेक्ट 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 लेबर रेशियो कितना हो जाएगा बताओ, 3 रेशियो। कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पर 12 12 दोनों का टर्न, 12 36, 12 दूनी 24, और इसका वर्क कॉस्ट रेशियो भी निकाल लेंगे, वर्क कॉस्ट रेशियो अभी नहीं निकलेगा वो। तो देखो यहाँ पर जो भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस उसको 3:2 में क्या करो, बांट दो। तो जो 30,000 रुपया दिया हुआ है उसको कितना बांट दो, 18,000, और चलो यहाँ तक तुम लोग ऊपर जोड़ दो तब ना वर्क कॉस्ट आएगा। 36 4 40, 1,00,000, 1,18,000। इधर हो जाएगा तुम्हारा 24 और 4 28 और 48, 76,000, प्लस 12, 88,000। इसका भी निकाल लो रेशियो, कैसे निकलेगा ये, 1,18,000, 88, काट दो ना 2 से, 44, ये 61 भागा 2, नहीं कट रहा है, 59 आ गया। अब कैसे कटेगा, 59 प्लस 54, 103, मतलब 103 आ रहा है, मैं तो जानता है 59:44 ना। अब समझो यहाँ पर ध्यान से, तो पॉइंट में आ जाएगा सब। क्या, कितना को बांटना बता, तो कितना दिया है, 12,000 दिया है ना, 12,000 को बांटना, बांटने तो आता ही है, दोनों को जोड़ दो, 59/103, 44/103, किसका, 12,000 का। 12,000 इंटू 59 डिवाइडेड बाई 103, जानता है कितना आ रहा है, 68 73, इसको 74 कर दो, बाकी को माइनस कर दो, 12,000 68 74, 51 26, 51 26, ठीक है ना। 93 126 इधर हो जाएगा, 1,18,000 प्लस 6874, 1,24,874 हो गया। अब यहाँ एक और झमेला है, सुन लो, जो कि मैथ से रिलेटेड है। क्या बोला, देखो जो सेल्स है ना, प्रॉफिट कैसे लेना है, सेल का 10%, सेल का 20% है, सेल का कितना परसेंट है, 20% है। देखो सेल का है, देखो मान लो हम इसको 100 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, इसका 20% लेंगे तो 100 में 20 चल गया, कितना हो गया, 80 ना। इसका मतलब कितना के बराबर है, 80 के बराबर। अगर वैसे नहीं निकालना चाहता था तो डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो यहाँ पर प्रॉफिट बराबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है ना, इंटू परसेंटेज प्रॉफिट। ऐसे फॉर्मूला निकालना चाहता है, फॉर्मूला निकालो, ठीक। तो देखो 124,874 डिवाइडेड बाय कितना,
80 गुना 20, 312 185। कितना आंसर है? वो सेलिंग प्राइस का आंसर दिया ना, 156 कुछ आ रहा है तो आंसर 156। ठीक है, उसमें भी देखो 93126 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20। हाँ तो 1000 से भागा देंगे, 1000 यूनिट का है ना, अभी निकाल देंगे वहाँ। 28,28,15 प्लस 93,126, 1,16,000। हाँ अब तेरा बात पर आते, सुनो, ये 1000 यूनिट का है, पर यूनिट निकालेंगे तो कैसे होगा? देखो पर यूनिट प्रॉफिट, पर यूनिट, अगर पर यूनिट प्रॉफिट निकालेंगे पी का निकालेंगे तो पी कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस निकालने बोला है ना। कैसे निकालेंगे? तो 1,56,092.5 है ना, 1000 से भागा दे दो, 1230 मतलब 156.09 है ना। उसी तरह क्यू का भी निकाल दो, उसमें भी 1000 से ही भागा देना। लिख लो इसको, अच्छा से ये समझ में आया ना तुम लोग को? कभी सेल पर लिखा था, कोस्ट पर लिखता ना, यहाँ देखो सब, अगर कोस्ट पर निकला लिखता तो इसी का 20% निकाल देते, यहाँ तक हम पहुंच गए थे ना, इसी का 20% निकाल देते। सेल का बोला था तो सेल 100 मान लिए 20, इसका मतलब 20/80 होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा? 20/80।